80 90, अरे 100, अरे 100 कैसे टच कर रहा है ये। सो फाइनली एक और मोस्ट अवेटेड प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम अब आ चुका है पीसी पे, जो कि है स्पाइडरमैन 2। और आजकल के गेम्स की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ गेम्स तो 6GB VRAM के नीचे चालू ही नहीं होते हैं, लेकिन अपना 4GB वाला RTX 3050 भी किसी से कम तो है नहीं। ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो इस गेम को आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने Asus TUF A15 में, जिसमें कि RTX 3050 4GB वाला, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो गेम प्ले में सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स में करके दिखाने वाला हूँ विथ NVIDIA DLSS एंड FSR 3, और साथ में विथ एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन भी करके दिखाऊंगा। यस, इसमें आपको फ्रेम जनरेशन मिलता है, सब AMD की कृपा है। FSR 3 के थ्रू इसमें आपको फ्रेम जनरेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो इस गेम में सबसे नीचे आती है वेरी लो, फिर लो, मीडियम, हाई, और वेरी हाई इसकी मैक्स ग्राफिक सेटिंग है। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ वेरी लो पे। ओके, तो ये वेरी लो हो चुकी है। और डिस्प्ले सेटिंग्स आप देख लो, विंडो मोड फुल स्क्रीन पे है, रेजोल्यूशन 1920x1080 है, और V-Sync मैंने ऑफ कर दिया है, और बाकी सारी जो सेटिंग्स आप सामने देख सकते हो, और DLSS बैलेंस पे है। सो करंटली आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक सेटिंग्स पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड, और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। आप देख सकते हो करीब वही 50 to 65 FPS के करीब आ रहा है, और अभी 45 तक ही पहुंच जा रहा है जब हम बिल्डिंग वगैरह के ऊपर कूद रहे हैं। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो फ्रेम जनरेशन को मैंने कर दिया है ऑन, और अब चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड, और फ्रेम जनरेशन ऑन है। और फ्रेम जनरेशन ऑन करके आप देख सकते हो क्या ही डिफरेंस आ रहा है। कहाँ 45 से 65 FPS के बीच में FPS घूम रहे थे, और अब 80-90 तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब अपस्केलिंग को चेंज करते हैं FSR पे। तो ये इसको मैंने कर दिया है FSR 3 पे, और क्वालिटी बैलेंस पे, और फ्रेम जनरेशन अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो FSR 3 के साथ, और क्वालिटी सेट है बैलेंस पे, और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। जहाँ तक कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि FSR में विदाउट फ्रेम जनरेशन थोड़े से ज़्यादा FPS मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू DLSS। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को क्या लग रहा है। इसमें अराउंड 50 FPS से ज़्यादा ही रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी क्वालिटी वाइज तो DLSS ही ज़्यादा बेटर है। मैंने जैसे ही FSR पे स्विच किया था ना, तो मुझे क्वालिटी में तुरंत डिफरेंस समझ में आया था। बाकी FSR की क्वालिटी ऐसे बेकार भी नहीं है, मतलब कंपैरिजन के साथ DLSS की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है बस। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया फ्रेम जनरेशन को ऑन, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट के साथ, अपस्केलिंग FSR 3 पे सेट है बैलेंस के साथ, और फ्रेम जनरेशन ऑन है। FSR 3 के साथ फ्रेम जनरेशन यूज़ करने में मुझे लग रहा है कि एज़ कम्पेयर टू DLSS FPS थोड़े से कम आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे को। नहीं, लगभग उतने ही आ रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ अब मुझे तो अब ग्राफिक प्रीसेट को चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है लो पे, और अपस्केलिंग को अब मैं सेट कर देता हूँ DLSS पे, और फ्रेम जनरेशन को ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड, और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया फ्रेम जनरेशन को ऑन। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड, और फ्रेम जनरेशन ऑन है। और वैसे अभी आप ये जो सेटिंग देख रहे हो ना, ये बेस्ट सेटिंग है इस गेम को खेलने के लिए RTX 3050 4GB वाले पे, क्योंकि इस सेटिंग में ना क्वालिटी और परफॉर्मेंस का बिल्कुल आपको बैलेंस मिलता है। और गेम क्रैश हो गया। तो कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे क्रैश तो होते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल बेस्ट सेटिंग है इस गेम को खेलने के लिए। अभी मैं आपको सेकंड बेस्ट सेटिंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी पर्सनली इसी सेटिंग में इस गेम को खेलना पसंद करता हूँ। तो अब अपस्केलिंग को चेंज करते हैं। तो अब मैंने कर दिया FSR 3 पे, और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3 सेट टू बैलेंस्ड, और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते, तो ये फ्रेम जनरेशन ऑन करके मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद FSR 3, और फ्रेम जनरेशन ऑन है।
वो तो भला हो AMD वालों को जो उन्होंने FSR 3 के साथ हर एक GPU में फ्रेम जनरेशन को ऐड कर दिया, वरना तो RTX 3050 वाले तो कितने गेम खेल ही नहीं पाते। जैसे कि स्पाइडरमैन 2 अभी RTX 3050 पे लो ग्राफिक पे खेलना पड़ता अगर फ्रेम जनरेशन नहीं होता FSR 3 के थ्रू, क्योंकि Nvidia ने तो हाथ उठा दिया कि भैया 4000 सीरीज वालों को ही देंगे फ्रेम जनरेशन। तो अब ग्राफिक सेटिंग को चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है मीडियम पे और अपस्केल मेथड को मैं रख दे रहा हूँ DLSS पे और करेंटली फ्रेम जनरेशन ऑफ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो इसमें आप वही देख रहे हो करीब 30 to 45 FPS मान लो, मतलब एवरेज इतना मान लो। ओ भाई पानी की तरफ नहीं जाना, वापस शहर की तरफ चलो। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया फ्रेम जनरेशन को ऑन। तो करेंटली आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है AMD की कृपा से। और ये जो करेंटली आप ग्राफिक सेटिंग देख रहे हो ना, ये इस गेम को खेलने की सेकंड बेस्ट ग्राफिक सेटिंग है। मतलब इस ग्राफिक सेटिंग में ये है कि गेम प्ले स्मूथ तो चलता है, लेकिन जहाँ थोड़ी क्योटिक सिचुएशन होती है जैसे फाइट्स वगैरह में, या फिर आप बहुत तेज कहीं स्विंग कर रहे हो, उड़ रहे हो, तो उस टाइम में एकदम थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। बाकी इस सेटिंग में भी ये गेम प्लेएबल है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत लैग से काम चला सकते हो, आपको उतना थोड़े बहुत लैग से फर्क नहीं पड़ता है, और आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए ग्राफिक की, तो फिर आप ये वाली सेटिंग में खेलना। इस सेटिंग में भी गेम प्लेएबल है, मतलब ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से गेम खेल सकते हो इस सेटिंग में भी। ये देखो जैसे मैं अभी ये घुमा रहा हूँ, तो अभी पिछले सेटिंग में ना ये चीज़ एकदम स्मूथ थी, लेकिन इसमें आप देखो एकदम हल्का सा लैग मिल रहा है। तो मतलब गेम प्लेएबल है इस सेटिंग में भी RTX 3050 पे। ये सेकंड बेस्ट सेटिंग है। तो अब आप स्केलिंग को चेंज करते हैं। तो उसको मैंने कर दिया FSR 3 पे और फ्रेम जनरेशन करेंटली ऑफ है। तो आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि DLSS या FSR किस में सेट करके इस गेम को खेलना चाहिए, तो DLSS सेट करके ही खेलना, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर लगती है। बाकी FPS में ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑन कर दिया है और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3 सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है। तो अब ग्राफिक सेटिंग चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है हाई पे और करेंटली मैं इसको सेट कर देता हूँ DLSS पे और फ्रेम जनरेशन को ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। और इस ग्राफिक सेटिंग से जो है RTX 3050 अब रोना शुरू कर देता है। आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा लैग गेम होते हुए दिख रहा है, और वही 30 to 35 FPS चल रहे हैं। ये देखो लैग, ये लैग। तो अब फ्रेम जनरेशन ऑन करते हैं, देखते हैं फ्रेम जनरेशन ऑन होके रोना कितना कम होता है इस सेटिंग में RTX 3050 का। 4GB वाला, 6GB वाले को नहीं बोल रहा हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है। तो AMD की कृपा से आपको इस हाई ग्राफिक सेटिंग में भी इस गेम में, पहले उड़ जाऊँ, वही 50 FPS तक तो टच कर ही दे रहा है, 52 भी कर दे रहा है। अभी आपको लग रहा होगा तो कि थोड़ा थोड़ा स्मूथ तो दिख ही रहा है, पर जहाँ जहाँ थोड़ी फाइट होती है, क्योटिक सिचुएशन होता है ना, आप थोड़ा स्विंग करोगे तेज़ी से, बहुत लैग होगा, नहीं खेल पाओगे बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडियम सेटिंग पे इस गेम को खेल सकते हो RTX 3050 पे। बाकी अभी मैं एक और सेटिंग और बची, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए खैर इसको स्विच करते हैं FSR 3 पे। तो FSR 3 पे स्विच करके मैंने अभी फ्रेम जनरेशन ऑफ कर दिया है और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3 और फ्रेम जनरेशन अभी ऑफ है। और ये मैं उड़ते उड़ते पानी के पास कैसे आ गया, बस जाता हूँ शहर की तरफ, क्योंकि शहर के बीच में उड़ते हुए तो असली FPS टेस्ट होगा। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑफ करते हैं, ज़्यादा देर तक ऐसे GPU को रुलाना नहीं चाहिए। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3 सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है। 80 90 अरे 100 कैसे टच कर रहा है ये, वो ऐसा छोटी मोटी जगह में कर लेता है। ऐसा लग रहा है कि हाई ग्राफिक सेटिंग में DLSS के कंपैरिजन में FSR 3 में ज़्यादा FPS आ रहे हैं, पर ऐसा गेम प्लेएबल तो फिर भी नहीं है। देख रहे हो लैग फिर भी है। तो ये मत सोचना कि हाई ग्राफिक सेटिंग में आप FSR 3 के साथ खेल लोगे इस गेम को। तो अब ग्राफिक सेटिंग को चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया वेरी हाई पे, जो कि गेम की हाई ग्राफिक सेटिंग है। और अब मैं इसको सेट कर देता हूँ FSR 3 नहीं, DLSS। फ्रेम जनरेशन ऑफ कर दिया, FSR 3 पे सेट कर दिया है, मतलब DLSS पे सेट कर दिया है बैलेंस। तो अब GPU थोड़ा और ज़्यादा रोना शुरू करेगा, क्योंकि अब ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये इसकी सेटिंग है वेरी हाई और DLSS सेट है बैलेंस पे और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। ओ हो क्या ही लैग है।
तो फ्रेम जनरेशन को मैंने कर दिया है ऑन और चेंजेस को अप्लाई कर दिया है। तो आप गेम प्ले देख रहे हो, वेरी हाई ग्राफिक सेटिंग में DLSS बैलेंस पे सेट है और फ्रेम जनरेशन ऑन है। तो AMD की मेहरबानी है कि जो अभी मैं बिल्डिंगों के बीच से इतने अच्छे से उड़ पा रहा हूँ, वरना लैग अभी इतना होता है फ्रेम जनरेशन नहीं होता तो कि मैं ऐसे उड़ भी नहीं पा रहा होता। तो इसको मैंने अब कर दिया FSR3 पे, फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे और विद FSR3 सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। ये सही चीज़ यार, कितनी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं इससे। हमारा स्पाइडरमैन बिल्कुल सुपरमैन बन चुका है। ये मैंने कर दिया फ्रेम जनरेशन ऑन और चेंजेस को अप्लाई। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद FSR3 सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है। वो हो बेहतरीन लैग। तो ये था स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले टेस्ट सभी ग्राफिक सेटिंग्स में। और वीडियो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 4GB वाले RTX 3050 में कौन सी ग्राफिक सेटिंग्स में इस गेम को खेलना बेस्ट रहेगा। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो लो और मीडियम ये दोनों ग्राफिक सेटिंग्स बेस्ट है इस गेम को खेलने के लिए इस ग्राफिक कार्ड पे। और हाँ, फ्रेम जनरेशन जरूर से ऑन कर ही लेना। बाकी मुझे तो पर्सनली लो ग्राफिक सेटिंग बेस्ट लगी है क्योंकि उसमें क्वालिटी और परफॉर्मेंस का बिल्कुल बैलेंस मिलता है आपको। बाकी मीडियम सेटिंग भी अच्छी है, लेकिन उस ग्राफिक सेटिंग में ना जब थोड़ा क्योटिक सिचुएशन होता है, मतलब फाइट वगैरह कर रहे होते हो या तेजी से स्विंग कर रहे होते हो या एकदम से माउस हिलाते हो, तब थोड़ा लैग देखने को मिलता है। मतलब लैग कोई इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को खराब करे, लेकिन हाँ थोड़ा सा लैग तो रहता है। तो मीडियम और लो ग्राफिक सेटिंग आप दोनों सेटिंग में अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किसमें सही लग रहा है खेलना, उसी में खेलना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ऐसी किसी और गेम का गेम प्ले आपको देखना हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो में।